Krishna, Late Night Messages. I think ये एपिसोड है 12 and we'll begin with the help of two objects, Oracle and Tarot. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं Tarot, देखते हैं इससे क्या रीडिंग आती है. Okay, we'll take 6 cards. अब देखते हैं 6 कार्ड से क्या रीडिंग निकलती है. चलो आज ऐसे ही कार्ड निकालते हैं. Okay. Wow, we have to pick just 6 cards. ठीक है, चलो 2 कार्ड तो आ गए. ठीक है, ये आ गया तीसरा कार्ड, ये गया चौथा कार्ड. चलो और 2 कार्ड हमें चाहिए, 5वां और ये 6ठा. बस 6 कार्ड आ चुके हैं. अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. चलो सबसे पहले हम इसी कार्ड्स को देखेंगे. यहाँ पे रखते हैं. लेट्स बिगिन. First is 3 of coins. Wow, पहला कार्ड 3 of coins आ चुका है. As you can see over here, I think you can see that clearly. Okay. देखो 3 of coins है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है. This person is totally in kind of heaven. Okay. इनकी feeling is like being in heaven. You know, it's like there is somebody to help them. यहाँ पे ऐसा कोई हो सकता है. कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं रोमांटिकली, तो पहले तो पेंटाकल्स हैं, तो ये कनेक्ट होता है अर्थ से, अर्थली साइंस से. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ दैट जो बेस है, जो आपका रूट है रिलेशनशिप का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. तो बेसिक जो रूट है आपका, जैसे कि किसी का रूट होता है रोमांस, किसी का रूट होता है पैशन, सेक्सुअलिटी, तो वो आज काफ़ी ज़ोर शोर से हो सकता है. कहीं कहीं यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स है, तो देयर कुड बी समबडी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ देयर रेस्ट ऑफ द बिजनेस, रेस्ट ऑफ द वर्क. अब शायद वो कुछ दिन के लिए घर पे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लोड है तो कोई इनको हेल्प कर रहा है. तो देयर इज़ समबडी हु इज़ हेल्पिंग देम. क्योंकि वो इसको हेल्प कर रहा है, तो इनके पास कुछ समय है जो आपके साथ मिल के बिता सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट. दिस पर्सन इज़ टोटली मैडली इन लव विथ यू. 3 ऑफ कॉइन्स में अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है. जो भी कनेक्शन आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, it could be sensual, it could be about kissing lips, it could be about just gazing each other, एक दूसरे को देखना, या फिर just you are in each other's arms. okay, या आप बस एक मूवी देख रहे हैं. जो भी आपकी पैशनेट चीज़ है वो आज हो सकती है, या फिर वो कहीं ना कहीं हो सकती है. सेकेंड जो बारे में यहाँ पे देख रहे हैं वो है 5 ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की, एंड समवेयर मेरे हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है थोड़े से रोमांस की. ओके, आज रोमांस में थोड़ा जोश हो रहा था, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टीज यू. ओके, आई थिंक दिस पर्सन कुड मेक सम प्रैंक्स विद यू. आपके साथ थोड़े से प्रैंक्स कर सकते हैं, या फिर आपको टीज कर सकते हैं. दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी रिलैक्सड. आप रिलैक्स हो जाए, इसके लिए वो कोशिश कर सकते हैं. हालांकि बात ये हो सकती है कि भाई आप और उनको टीज़ कर रहे हो, जितना वो आपको टीज़ कर रहे हैं उतनी उससे 2 गुना आप उनको टीज़ कर रहे हो. कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक यू हैव मोर पैशनेट. आप और ज़्यादा पैशनेट बन जाए, इसलिए वो और ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बात हुई कि आप उनको किस तरह से उलझाए हुए रख सकते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट इट. एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम क्लोजर टू यू. मे बी बहुत जल्द वो कितना सेक्सी एटीट्यूड दिखा सकते हैं, कितना जल्दी पैशनेट हो सकते हैं, वो आज आई थिंक वो देखने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि बात यहाँ पे हो सकती है कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ा सा रोक रहे हो. इट्स ऑल अबाउट योर नॉटीनेस, एंड वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है. थर्ड जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स. वेल दैट इज ऑल अबाउट इट. कहीं ना कहीं प्यार की जो क्षमा है इज़ ऑल अबाउट बीइंग हियर, एंड आप उसे देख सकते हैं. इट्स लाइक फायर इज़ एवरीवेयर, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. एस ऑफ वॉन्ड्स है कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ काफ़ी दिनों से हो नहीं रही थी. तो मे बी you want to make out in the bed, you want to have a wonderful night together. शायद किसी कारण से आपकी वो तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही थी. आप शायद इससे जुदा थे या फिर खफा थे. Even if it could be like आप दोनों का सेक्सुअल कॉल नहीं हुआ था, एंड आप दोनों किसी को मिस कर रहे हो. कहीं ना कहीं वो बात आज कंप्लीशन के लेवल पे आ सकती है. और इट कुड बी अनदर बिगिनिंग टू दिस काइंड ऑफ थिंग. तो एक नई शुरुआत उस चीज़ को हो सकती है. You could be like looking into each other's eyes, and likewise, you could be passionate. It could be more about the sexuality, like kissing each other, and likewise, ये हो सकता है because you believe कि आप दोनों की जो एनर्जी है वो एक दूसरे को काफ़ी तरह से मैचअप हो रही है. और अगर एनर्जी मैचअप हो रही है तो जैसे हम कहें कि भाई
आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो शायद एक दूसरे को रोमांस करने में है या फिर एक दूसरे को बस फील करने में। वो जो भी एनर्जी है वो आपको जल्द ही अनुभूति हो जाएगी इसकी। ओके, एस ऑफ वांड्स में एक नई शुरुआत हो रही है जो काफ़ी दिनों से शुरुआत नहीं हो पा रही थी, वो आज शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द चैरियट। कहने का दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, बहुत जल्द आपसे मिलने के प्लान्स बना सकते हैं। चैरियट इज़ बीइंग हियर। अगर हम बात होती है आपके साथ है तो आई थिंक आपके साथ काफ़ी सारे सेक्सी गेम्स खेल सकते हैं। इट विल बी लाइक मे बी बोथ ऑफ यू ट्राइंग टू प्ले सम गेम्स बीइंग इन डिफरेंट रोल्स और बीइंग समथिंग डिफरेंट। तो ऐसे कई सारी चीज़ें वो आपके साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बीइंग द चैरियट इज़ लाइक प्लेइंग विथ यू द डिफरेंट गेम्स जिनमें आप इनके तरफ क्या उसे कहते हैं अट्रैक्टिव हो ना, इट विल लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं आई थिंक आप दोनों का जब मेल हो जाए, दोनों की सोच एक हो जाए, तो आप ऐसी कोई गेम निकाल सकते हैं जो आप दोनों के लिए खास हो। यू विल बी प्लेइंग इवन अदर गेम्स ऑन द वेब एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट रोमांस की। It could be like the person is madly in love, maybe both of you are bold and nude, could be like that. So what will happen to both of you? Maybe you are just fast asleep or you're just looking into each other and just that's it. मतलब you're not doing anything else, आप कोई और चीज़ नहीं कर रहे हैं, maybe just आप बस एक दूसरे को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। You just love each other's passion, you know, आपको एक दूसरे का पैशन बहुत पसंद है, जज्बात बहुत पसंद है, एटीट्यूड बहुत पसंद है, बोल्डनेस काफ़ी पसंद है, एंड शायद यही बात आपको एक दूसरे की तरफ और ज़्यादा खिंचाव पैदा करती है। यू नो, फॉर कोर्स दिस मीन्स लाइक समटाइम्स यू आर जस्ट यू नो लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। आई थिंक ये जो समथिंग एल्स है वो शायद आपको रोमांस के थ्रू मिल सकता है। यू हैव एवरीथिंग एल्स, यू नो, लेकिन जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो मे बी यू आर किसिंग ईच अदर विच कैन लास्ट टू सर्टेन मिनट्स, लेकिन वो जो मोमेंटम है, जो बिल्डअप हो रहा है, वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है। एंड जो फाइनल कार्ड वो 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आई थिंक रोमांस की गहराई या फिर सेक्स की गहराई आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यू विल लाइक मोर पैशनेट टूवर्ड्स इट। आप अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी पैशनेट हो सकते हो, एंड कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बोथ ऑफ यू आर लाइक हैविंग फुल ऑन एक्सटेसी, फुल ऑन पैशन, एंड यही बात आप दोनों को बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए डिज़ायर पैदा करने के लिए रेडी रखती है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द ओरेकल। देखते हैं इससे क्या मैसेजेस आते हैं। चलो, हमें 6 कार्ड चुने हैं। 1, ओके, 2, ठीक, 3, ओके, 4, 5 एंड एक फाइनल कार्ड 6। ठीक है, तो हमने 6 कार्ड लिए हैं। अब देखते हैं इसकी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो चलो हम इसे साइड में रखते हैं। देखो, पहला ही जो कार्ड है वो है हक्स। तो कहीं आज जो शुरुआत है या फिर एंड भी वो हक से हो सकता है। कई बार आई थिंक यू कैन बी थिंकिंग लाइक इफ़ यूर अ कपल यू शुड हैव हक्स गोइंग ऑन एवरी टाइम। जी, आप एक दूसरे से मिलते हैं या फिर आप बहुत खुश रहते हैं या फिर इस लेट नाइट यू आर लाइक डूइंग हक्स टू ईच अदर, आप एक दूसरे को हक कर रहे हो। ये एक एक्सप्रेशन है जो आप दोनों को और करीब लाता है। I think that is something which you are looking for, you know, maybe after your passionate level, आप एक दूसरे को हक करके रखना चाहते हैं। I think that is something which you want to build up as momentum between both of you. नेक्स्ट जो गाने हुए बिकिनी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये आपका ध्यान कहीं ना कहीं खींच रही है। ओके, लॉकडाउन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड काफ़ी लोग हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप देख रहे हो किसी स्टाइल को, सो मे बी दिस वर्ड, दिस थिंग, दिस अटायर, दिस ड्रेसअप, ये आपकी आंखें यू नो क्या उसे कहते हैं, चकाचौंध कर रही है। यू आर लुकिंग एट योर पार्टनर एंड यू फील दैट वाओ शी इज़ डैम हॉट, डैम सेक्सी, यू नो। तो वो बात आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। इट्स नॉट दैट यू आर लुकिंग एट अ हॉट मॉडल, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपको ऐसे किसी को देखने के लिए FTV ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ व्हाट विल यू डू, ये कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ क्रेजी अबाउट यू, यू नो। ये शायद आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन मोमेंट्स था जहाँ पे आपकी पैशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो सकती है। मे बी यू आर लुकिंग टू ईच अदर थ्रू फोन और कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, यू आर लिविंग टुगेदर। तो ये बात आप दोनों को काफ़ी स्पेशल बनाती है।
नेक्स्ट कार्ड वो है आइज, तो कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट बढ़ने वाला है। मे बी यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। शायद आप इस पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड कर सकते हैं एंड यू कैन लाइक गिव हिम सम काइंड ऑफ pleasure moments, you know, and you can just kiss the person or you know make something to that person so that the person becomes much harmony. ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सो आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है विंकिंग आइज। विंकिंग आइज है यहाँ पे क्योंकि देयर इज समथिंग विच इज़ ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक आप उनके साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं, यू नो, एंड दैट इज समथिंग मे बी यू हैव गॉट सम गिफ्ट फॉर दैट पर्सन जो सिर्फ आप दोनों के लिए ही हो सकता है। ऐसा कोई गिफ्ट आप उनको देना पसंद कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वो है नेवल। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द प्रेशियस थिंग एंड वन ऑफ द weaknesses of somebody. I think you're attracted or attached to that person's navel. I think ये person भी शायद आपकी navel की तरफ काफ़ी attached हो सकता है। Because of that, the person is trying to connect with you. And the final card is bubble bath. तो finally, I think आप दोनों के लिए bubble bath तो हो सकता है। After everything is done, you're expecting कि आपका जो tiredness है वो इसी से चला जा सकता है। That's the reading. I hope it resonate. Thank you. Signing off. Meaning Tarot.